आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,35,00,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 5,83,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। कोविड-19 में मुतासरा अफराद के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात की तादाद में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है, जबकि अमवात की तादाद के लिहाज से हिंदुस्तान 8वें मुकाम पर है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,695 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए और एक ही दिन में 606 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। 3,26,826 को टेस्ट किया गया। मुतासरीन की मजमूई तादाद 9,68,876 को पहुंच गई है। महकमे तेलंगाना की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 15 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोरोना वायरस के 1,597 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 39,342 को पहुंच गई। रियासत तेलंगाना में 13,642 अफराद का टेस्ट किया गया, जिसमें 12,045 केसेस मनफी आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,159 मरीज शिफायाब होकर लौटे। ग्रेटर हैदराबाद में 706 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए और रियासत तेलंगाना में कोरोना से मुतासरा 11 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। हैदराबाद में 15 जुलाई को हुई शदीद बारिश की वजह से उस्मानिया दवाखाने में बारिश और ड्रेनेज का गंदा पानी जमा हो जाने और मरीजों और डॉक्टर्स को पेश आ रही दुश्वारियों के वाक़यात मंजर आम पर आने के 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी ज़िला कलेक्टर, GHMC कमिश्नर, सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ, वज़ीर सेहत और चीफ मिनिस्टर ने उस्मानिया अस्पताल का दौरा नहीं किया और ना ही उन्होंने पानी भरने के बारे में कोई बयान जारी किया है। हुकूमत की तरफ से किसी भी मुताल्लिका ओहदेदार ने दवाखाना उस्मानिया का दौरा न करने और हालात का जायज़ा न लेने की वजह से अवामी मसाइल पर हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से अवाम में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक अस्पताल की लिफाफा कमेटी के मौजूद है, जिसमें वज़ीर सेहत, हुकूमत तेलंगाना के चेयरमैन, पर्सनल सेक्रेटरी सेहत बतौर वाइस चेयरमैन और सुप्रिटेंडेंट के सेक्रेटरी के साथ मेयर GHMC, डिप्यूटी मेयर GHMC, मेंबर असम्बली, MLA और MLCs के मेंबरान शामिल हैं। ताज्जुब की बात यह है कि उस्मानिया दवाखाने के साथ की जा रही लापरवाही और मसाइल पर किसी ने भी अभी तक अपना बयान जारी नहीं किया और न किसी ने भी इस 100 साल कदीम उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की मरम्मत के लिए फ़ंड फराहम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने पर तवज्जो दी है। DC गांधी अस्पताल के आउटसोर्सिंग स्टाफ की तर्ज पर तनख्वाहें और दीगर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के आउटसोर्सिंग स्टाफ ने अपना एहतजाज जारी रखा और मुतालबा किया कि उसी तरह की सहूलियात उनको भी फराहम की जाएँ।
एहतजाजी मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मीडिया से बात करते हुए एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से 4 दिनों से जारी उनके एहतजाज को नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रोवाइडर से काम कर रहे हैं, 3 साल से 10 साल तक एक्सपीरियंस हुए वाले पूरे इसमें काम कर रहे हैं। और हमारे को क्या है, अप्रैल से मार्च तक सैलरी आ गई। अप्रैल मई जून प्रेजेंट जुलाई चल रहा है, 4 महीने से सैलरी नहीं है। तो ये कोविड सिचुएशन में 4 महीने से विदाउट सैलरी बोले तो आपको मालूम होना चाहिए कितना मुश्किल होता है। खुद ब खुद अपन पैसे लगा लेके पेट्रोल खर्च, पूरा रूम रेंट, पूरा बर्डन हो जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में भी पेशेंट को हेल्प करना है, उसको भी करना है बोल के अपन ओन पैसे लगा लेके आके अपन यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट एक सोचना है कि हमारा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट डिमांड क्या है, 3 महीने की सैलरी जल्द से जल्द हमारे को डाल देना है। उसके बाद जैसा गांधी में अब पूरा वादा करे अपना गवर्नमेंट, डीएमई साहब, रमेश रेड्डी सर और हेल्थ मिनिस्टर। हाई कोर्ट ने जुमेरात को एक मरतबे फिर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों के इन्हदाम पर लगाई गई रोकथाम में 1 दिन की तोसी कर दी। वाज़ेह है कि पीएल विश्वेश्वर राव ने अदालत में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल करते हुए अदालत से इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगाने की ख्वाहिश की थी और सेक्रेटेरिएट की इमारतों के निज़ाम के लिए माहौलियाती मंजूरी की ख्वाहिश की थी। आज बेंच ने पीसीबी और रियासती माहौलियाती अथॉरिटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए अदालत ने एक मरतबे फिर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों के इन्हदाम पर लगाई रोक में 1 दिन की तोसी कर दी। बेंच ने पीसीबी और रियासती माहौलियाती अथॉरिटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। निम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले मरहले के तहत 2 अफराद को टीके लगाए जाने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि निम्स के डॉक्टरों ने पहले ही 6 वॉलंटियर्स के खून के नमूने हासिल करते हुए ICMR को भेजे और मुंतकिल कर दिया। माना जा रहा है कि ICMR ने इन पर वैक्सीन के टेस्ट करवाने के अमल पर रजामंदी का इजहार किया है। वैक्सीन को खुसूसी वार्डों में 2 दिन तक मुशाहिदे में रखा जाएगा। डॉक्टर एंटीबॉडियों की नशोनुमा पर गौर करेंगे, जबकि मुस्बित नताइज बरामद होने पर क्रोकेरेन के दूसरे डोज का ट्रायल किया जाएगा। ఒకసారి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత వీళ్ళను పూర్తి స్థాయి అన్ని రకాలైన పరీక్షలు చేస్తారు. పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా లేదా, ఎలాంటి జబ్బులు లేకుండా వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने दवाखाने उस्मानिया की अबतर सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और इसी संगीन सूरत हाल को नज़रअंदाज करते हुए वज़ीर आला KCR सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनज़्ज़म करने में मसरूफ़ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ताहम ऐसे वक्त में दवाखाने उस्मानिया में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कोरोना से हलाक होने वाले गरीब लोगों के अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का पार्टी की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया है। इसके अलावा सरकारी व खानगी दवा अस्पतालों में लाइव डिशबोर्ड लगाने का भी मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश से दवाखाने उस्मानिया में गंदा पानी दाखिल हो गया था, जिसको मौज़ूए बहस बनाकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने दवाखाने उस्मानिया का दौरा करते हुए हुकूमत की लापरवाही पर सवाल उठाए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन, जिनमें PCC चीफ उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव शामिल हैं, उस्मानिया का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उत्तम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। చిన్న వర్షం పడుతుంది నిన్న, మీరందరూ చూసి అంత పెద్ద ఇంతకంటే పెద్ద పెద్ద వర్షాలు చూసినాం మనం. చిన్న వర్షంలో స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ ఆగిపోయి ఆ డ్రైన్ వాటరు ఆ మురికి నీళ్ళందరూ కూడా కరోనా ట్రీట్ చేస్తున్న ఈ హాస్పిటల్లోకి తెలంగాణలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి లోపలికి వచ్చినాయి, వార్డులలోకి వచ్చినాయంటే నిజంగా ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్ద మనుషులు సిగ్గుతో తల వంచుకోవాలి. పెద్ద పెద్ద మాటలు, కానీ
అడ్మినిస్ట్రేషన్ సున్నా. అసలు నిన్న ఇంత తీవ్రమైన ఈ సంక్షోభం జరుగుతుంటే ఈ రాష్ట్రంలో తుగ్లక్ పాలన మరొకట నాకు అర్థం కావడాలి. కానీ కొత్త సచివాలయం బిల్డింగ్ గురించి పాత బిల్డింగ్ మంచిగా ఉన్న పాత బిల్డింగ్ కూల్చేసి 1000 కోట్లతో కొత్త బిల్డింగ్ గురించి ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేస్తున్నాడు. ఏమనాలి? నిజంగా కూడా ముఖ్యమంత్రిని ఏం మాట్లాడాలో మాకు అర్థం కావడం లేదు. అసలు ఇంత అమానవీయంగా ఎవరు ఉంటారా? హైదరాబాద్ సిటీలో వీళ్ళ అసమర్థత, చేతగానితనం, ముందు చూపు లేకపోయినతనంతో కరోనా పాండమిక్ హైదరాబాద్. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने जुमेरात के रोज़ तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए उनके हलकों में कोरोना टेस्ट के मराकज़ में इजाफा करने का मुतालबा किया है और कहा है कि रोज़ाना 1000 RT-PC टेस्ट करने वाले मराकज़ की तादाद में इजाफा किया जाए। साथ ही अरकान असम्बली ने मुफ्त कोरोना टेस्ट मराकज़ की तफसीलात फराहम करने की भी बात कही। इस सिलसिले में सदर मजलिस ने एक ट्वीट करके बताया कि मजलिस के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी वजीर सेहत से मुलाकात करके कहा कुमारवाड़ी, तालागट्टा, मिल्लत नगर, बस्ती डिस्पेंसरीज़ में मुफ्त एंटीजन की जांच की सहूलत फराहम करें। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मलकपेट, नामपल्ली, कारवान, याखुदपुरा, बहादुरपुरा, चारमीनार हलकों में कोरोना की सहूलत को बेहतर बनाने के इक़दाम करने पर भी इन अरकान असम्बली ने जोर दिया। हुकूमत फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम करे वरना रियासत में फाखा कची से अमवात हो सकती हैं। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव, साबिक़ रुकन राज्यसभा सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंत राव ने कहा कि आज एक मकतूब रियासती वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कुमार को रवाना किया और तहरीर किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें वाकिफ़ करवाया जाए कि पहले सफ़ेद राशन कार्ड, पिंक राशन कार्ड दिए जाते थे, लेकिन हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी कार्ड शुरू करते हुए चावल दीगर अशिया राशन दे रहे थे। रियासत में लाखों गुरबा फूड सिक्योरिटी कार्ड न लेने के लिए दरखास्तें दे चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से वो दफ्तर जा नहीं सकते, वरना हुकूमत उनकी दरखास्तों की एकसुई की गुरबा आज एक वक्त के खाने के लिए परेशान है। हनुमंत राव मजीद बताया कि आज गोदामों में कई मैट्रिक टन अनाज का ज़ख़ीरा है, गोदाम में रखने से क्या फ़ायदा हासिल होंगे। आज कोरोना से अमवात हो रही हैं, कल फाखा कशी से अमवात हो सकती हैं। फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम करने से हुकूमत की नेक नामी होगी। हनुमंत राव ने रियासती वजीर दरख्वास्त की कि वो मेरी दरख्वास्त को कबूल करते हुए गुरबा को फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम करें। కరోనా దిక్కెళ్ళి ప్రభుత్వం ఇచ్చేది పాటించాలంటున్నాడు. పేదవాడు ఎట్లా పోతాడు? అనార్గనైజ్ సెక్టర్, కూలీనాలు చేసుకునేవాడు, రోజు పని చేస్తేనే కడుపు నిండేవాడు, బయటికి వెళ్ళకపోతే వాడు ఏ విధంగా బతకాలి? ఇవాళ గోదాములలో వేది కొన్ని వందల లక్షల క్వింటాల్లో బియ్యం ఉన్నది, గోదాంలో పడి ఉన్నది. అవన్నీ మీరు పంచాలంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు అందరికీ ఇవ్వాలి. దానివల్ల ప్రజలు తిండి ఒక పూటనన్నా తిని బతుకుతారు. లేకపోతే కరోనా తోటి ఏ విధంగా చనిపోతున్నారో రేపు ఆకలి సాగులు జరిగే పరిస్థితి. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि दुनिया के मशहूर तारीखी दवाखाने उस्मानिया अस्पताल में पानी दाखिल हो गया। दवाखाना पानी की सतह पर तीर रहा है। हुकूमत की नाअहली का जीता जागता सबूत अवाम को पेश कर रहा है। ऐसा महसूस होता है कि आखिर रियासत में हुकूमत है या नहीं। हुक्मरानी मफलूज होकर रह गई। रियासती हुकूमत पर अवाम का मुकम्मल एतमाद ख़त्म हो चुका है। केसीआर सिर्फ कमीशन के लिए हैं। अवाम की सेहत आमा की हवाएं छोड़ चुके हैं। कोमट रेड्डी ने कहा कि केसीआर फौरी तारीख़ उस्मानिया दवाखाने के जाएं और दौरा करें और अपोजिशन रियासत की अवाम कोरोना वायरस को आरोग्यश्री में शामिल करने के लिए एक अरसे से मुतालबा करने के बावजूद केसीआर हुकूमत गुरबा को हुकूमत के कुएं में ढकेल रही है। कोरोना की अद्वियात, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में फ़रोख्त हो रहे हैं, कोई कार्रवाई तक नहीं कर रहा है। कोरोना पर जायज़ा इजलास के बजाय केसीआर सिक्योरिटी जायज़ा इजलास मुनक्कद करना बास अफसोस है। मुल्क इस तरह की नाअहल हुकूमत की रियासत में नहीं है कि केसीआर नाअहली पर ओहदे से इस्तीफ़ा दें। रियासत में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करें। कांग्रेस जल्द सदर जमहूरिया से मुलाकात करेगी।
बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी अस्पतालों में मुनासिब सहूलियात की अदम दस्तयाबी के नतीजे में मरीजों और उनके रिश्तेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि मरीजों को एक तरफ कोरोना की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है तो दूसरी तरफ ये लोग उस्मानिया अस्पताल में सीवरेज के संगीन मसाइल का सामना कर रहे हैं। बंडी संजय ने 16 जुलाई जुमेरात के रोज़ उस्मानिया अस्पताल का पानी लीडर रामचंद्र राव और दूसरों के साथ मिलकर मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दरपेश मसाइल की सूरत हाल पर मौजूदा सियासी कायदीन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर बोसीदा सरकारी अस्पतालों की इमारतों की खस्ता हाली को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ प्रोजेक्ट्स की तकमील पर ही अपनी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर कारपोरेट अस्पतालों में जारी बेतहाशा अखराजात की हुसूली पर रोक लगाने में भी अक्सर नाकाम हो चुके हैं। ఈ సమయంలో అందరూ సేవ్ చేస్తున్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇలా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేక స్కీమ్స్ ఇచ్చింది. వాళ్ళు పేద ప్రజలకు ఇవ్వడానికి ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి రాష్ట్రం కనీసం ఇలాంటి ఈ హాస్పిటల్లో పనిచేసే సిబ్బంది కానీ ఎవరు కానీ కనీసం ఒక్క స్కీమ్ ఏదన్నా కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తారు. చిన్న జీతాలు ఇస్తలేరు, కనీసం కష్టపడడానికి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తలేరు. మరి తప్పకుండా ఇవ్వాల్సిందే. భారతీయ జనతా పార్టీ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇది ఏ ఆందోళన ఏర్పడినా కూడా మేము దాన్ని సిద్ధమవుతాం. మీరు ఏటువంటి న్యాయమైన డిమాండ్ ప్రభుత్వం పరిశీలించడం కూడా ప్రభుత్వంలో తెలుసుకుంటున్నాను. సక్సెస్ కావాలి. మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తలేదని చెప్పి మీరు నిర్లక్ష్యం అవుతుంది. మీ కుటుంబాలు లెక్కిస్తారు. మీ కుటుంబాల కోసం మీరు ఏదో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. कार पलटने की वजह से डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी जख्मी हो गए। आउटर रिंग रोड मंचिरेवा पर कल शाम तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरमैन की गाड़ी अचानक पलट गई, जिसके नतीजे में चेयरमैन बीवी श्रीनिवास राव शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें गच्चीबौली के एक खानगी अस्पताल में शरीक किया गया है, जहां उनकी तबीयत मुस्तकम बताई गई है। श्रीनिवास स्टेट पुलिस एकेडमी के इंचार्ज डायरेक्टर भी बताए गए हैं, जो इससे कबल हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वेस्ट जोन मीडिया यूनिट की जानिब से आसिफ नगर पुलिस इंस्पेक्टर रविंदर के खिलाफ डीसीपी वेस्ट जोन ए श्रीनिवास को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें आसिफ नगर पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब से एक खानगी न्यूज़ चैनल के सीईओ शफी को परेशान करने और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमात में मुलविस किया जा रहा है इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर जशोदा नामी खातून मुसाफिर की खल्ब पर हमले के नतीजे में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह शमशाबाद हवाई अड्डे से तिरुपति जा रही जशोदा तैयारे में सवार होने के दौरान अचानक गिर पड़ी, जिसके फौरी बाद खातून के रिश्तेदार और एयरपोर्ट के हुक्काम ने इलाज के लिए एयरपोर्ट में वाक़ अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर जशोदा की इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। एयरपोर्ट हुक्काम ने मुतफ़ी खातून की शनाख्त कोलकाता के रिहायशी के तौर पर की है। मुतफ़ी खातून कैंसर में मुब्तला पाई गई थी। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान एमबीटी ने गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की फौरी मुदाखलत के मुतालबे के लिए खत लिखा है और मुतालबा किया है कि वो ज़ाती तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल और गांधी अस्पताल का दौरा करें, क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिन से मस्कुरा अस्पताल में बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल अबतर है। रियासती हुकूमत ने इन 2 दवाखानों पर आंखें बंद करने से दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों को खौफनाक हालत का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 3 दिन से बारिश का पानी दोनों अस्पतालों के हर कोने में दाखिल हो गया है, जिससे न सिर्फ मरीज़ बल्कि डॉक्टरों और तिब्बी अमले की भी जान को ख़तरा है। अमजदुल्ला खालिद ने कहा कि कल तक हमें मरीज़ों पर छतों के कुछ हिस्से गिरने के मरीज़ों के हत्ते में दाखिल होने या फिर लाशों का तबादला करने, बिस्तरों की अदम दस्तियाबी, व्हील चेयर, स्ट्रेचर्स, गंदे गुसल खाने और कोविड-19 की सूरत हाल ख़राब करने वगैरह की शिकायत मौसूल हो रही हैं।
जनरल अस्पताल और गांधी अस्पताल, लेकिन पिछले 3 दिन से सूरत हाल अपनी हद को उबूर कर चुकी है और दोनों अस्पतालों में ज़्यादातर इलाकों में पानी दाखिल होने से न सिर्फ मरीजों, डॉक्टरों और तिब्बी अमले की जान को खतरा लायक है, बल्कि वबाई अमराज पूरे हैदराबाद में फैल सकते हैं। मिस्टर खान ने कहा कि कोविड-19 के आगाज़ के बाद से तेलंगाना हुकूमत बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कारकर्दगी सिफर के बराबर है। मिस्टर खान ने कहा कि चंद्रशेखर राव 6 सालों में सिर्फ एक बार उस्मानिया जनरल अस्पताल गए हैं। रेन वाटर अंदर दाखिल हो गया है। स्टेट का जो है, तेलंगाना स्टेट का ये कोविड हॉस्पिटल है जहां पर कोविड पेशेंट्स को यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोविड पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल है उसकी इतनी बुरी हालत है कि पूरा बारिश का पानी अंदर दाखिल हो गया। और कई विजुअल साबिका में भी आते रहे कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में ख़ास तौर पे जो है कि कुत्ते यानी डॉग्स पूरे अंदर हॉस्पिटल में पेशेंट के बिस्तरों करने आ जा रहे हैं, पेशेंट्स को कतर दे रहे हैं, पेशेंट्स का बिलोंगिंग्स को लेके जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम कोविड को लड़ने के लिए इतना बजट स्पेंड कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी ग्राउंड जीरो अगर आप जाके दोनों हॉस्पिटल्स, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एंड गांधी हॉस्पिटल देखें तो ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पर जो ट्रीटिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, हेल्थ स्टाफ है, उनके लिए भी जान का खतरा है। ऊपर बीबी नगर पुलिस ने इक़दाम में खुदकशी करने वाले शख्स को बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक 50 साल के रमेश गौड़ मोहब्बत में शादी के बाद घरेलू जिंदगी से परेशान था, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर जाकर पुलिस को इत्तला देते हुए खुदकशी की कोशिश की। पुलिस बर वक्त हरकत में आते हुए उसको बचा लिया और उसके खिलाफ इक़दाम में खुदकशी का केस दर्ज किया और उसकी काउंसलिंग करते हुए उसको वापस घर भेज दिया। तेलुगु देशम पार्टी के यूथ लीडर पी जयराम ने दवाखाने उस्मानिया का दौरा करते हुए बारिश के नतीजे में दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने इस मौके पर बात करते हुए सेक्रेटेरिएट की निदामी कार्रवाई को रोकते हुए फौरी सरकारी अस्पतालों की खस्ता सूरत हाल को सुधारने की वज़ीर आला KCR से अपील की। इसके अलावा रियासत में दरपेश कोरोना के मामलात में इजाफे और दीगर मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए रियासत में फौरी इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वाज़ेह है कि 15 जुलाई को शहर हैदराबाद में हुई शदीद बारिश के नतीजे में जहां शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए, वहीं शहर में मौजूद तारीखी इमारतें जिनमें दवाखाने उस्मानिया, चार मीनार, तिब्बी यूनानी अस्पताल शामिल हैं, बारिश की वजह से दवाखाने उस्मानिया की इमारत में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने दवाखाने उस्मानिया का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकवा कर रही हैं ये इमारतें। इन इमारतों की एक आहक पाशी की शदीद ज़रूरत है। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में पेश आए ख़तरनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक लकड़ी जाने वाली लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में लारी ज़िले के तिरूर मंडल के चिट्टियाला पालम में उलट गई। इस हादसे में लारी में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जो कैबिन में बैठे हुए थे। इस लारी में 11 मजदूर सवार थे। मरने वालों की शनाख्त 37 साल हरिया, 38 साल गोविंद, 35 साल मधु और 36 साल राताला धरिया के तौर पर की गई है, जिनका ताल्लुक ज़िले रंगारेड्डी के मंचाल मंडल से है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि ओवरलोडिंग और तेज़ रफ्तार हादसे की वजह है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक मजदूर पेशा जिसका कोविड-19 का इलाज किया गया कि 1,52,00,000 रुपए का बिल दुबई के एक अस्पताल ने माफ़ कर दिया है। तकरीबन 80 दिनों तक दुबई के अस्पताल में उडनाला राजेश का इलाज हुआ था। चारशंबे की अवलीन सातों में हैदराबाद पहुंचे और ज़िले जगतियाल के अपने गांव पहुंच गए थे। दुबई में इलाज मज़कूरा 42 साल शख्स को दुबई के एक अस्पताल में 23 अप्रैल को शरीक कराया गया था, जहां पर इसको जांच में कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया। वहां पर 80 दिनों के इलाज के बाद वो सेहतयाब हो गया, जिसके बाद अस्पताल ने इसको
7,62,555 दिरहम यानी 1,52,00,000 रुपए का बिल थमा दिया। गल्फ वर्कर्स प्रोटेक्शन सोसाइटी बराए दुबई सदर गोविंदली नरसिम्हा जो मस्कुरा वर्कर को अस्पताल में दाखिल कराने के बाद मुसलसिल कैफियत ले रहे थे ने मामले को दुबई के काउंसिलेट वॉलंटियर सोमनाथ रेड्डी की जानकारी में लाया। रेड्डी और अशोक कोटेजा जो BAPS स्वामी नारायण ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं ने हरजीत सिंह काउंसिल लेबर बराए हिंदुस्तानी काउंसिल दुबई से इस गरीब मजदूर की मदद की अपील की, जिसके बाद अस्पताल ने 1,52,00,000 का बिल माफ कर दिया। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के एक ग्राउंड फ्लोर में बारिश का पानी दाखिल होने के बाद वहां से मरीजों को आज फर्स्ट फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुंतकिली से कबल तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए। अस्पताल और GHMC के अमले ने पहली मंजिल पर वाक़ वार्ड्स को साफ़ किया और इसके बाद वहाँ सैनिटाइजेशन किया गया और इसके बाद मरीज़ों को मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि कल अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में पानी दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। GHMC ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तकरीबन 2,200 कोरोना वायरस के मरीज़ लापता हैं। इन तमाम लोगों को घर में अलग थलग रहने की हिदायत दी गई थी। ओहदेदारों ने बताया कि उनके फ़ोन नंबर और पते भी गलत रहे हैं। ये बात इस वक्त सामने आई जब ओहदेदारों ने घर से अलग थलग रह रहे मरीजों से राब्ता पैदा करके आइसोलेशन किट देने की कोशिश की तो पता चला कि इनके फ़ोन नंबर और पते गलत हैं। GHMC ओहदेदार उन मरीजों का पता लगाने में नाकाम रहे। उनके फ़ोन नंबर भी गलत थे और उनका आर्जी पता उनके मुस्तकिल पते से मुख्तलिफ है। ओहदेदारों ने बताया कि म्युनिसिपल अमला रोज़ाना दर्जनों मरीजों को आइसोलेशन किट्स हवाले करने में नाकाम रहा। GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि जो मरीज़ घर में अलग थलग हैं और उन्हें घर में आइसोलेशन किट्स नहीं मिली हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और एहलकारों के साथ ताउन करना चाहिए। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि अवामी मुकामात पर कोरोना वायरस के मरीज़ों की नकल व हरकत से ये वायरस फैल सकता है। कुछ मरीज़ ये जानने के बाद भी राब्ते में नहीं हैं कि उनको टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है। उनकी रिपोर्ट मुस्बित जांच वाले 10 मरीज़ ने एक ही फ़ोन नंबर लिखवाया था। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस वफ्द ने सदर जमहूरिया से शिकायत करते हुए कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़ियादत YSR कांग्रेस की 13 माह की हुकूमत के दौरान तेलुगु देशम लीडरों पर हमले के वाक़यात में इजाफा हुआ है। हुक्मरान जमात मुखासिमत की कार्रवाई कर रही है। वफ्द ने सदर जमहूरिया से इस मामले में मुदाखलत करते हुए जमहूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील की। सदर जमहूरिया से मुलाकात करने वाले कायदीन में के रविंद्र कुमार, गल्ला जयदेव, राम मोहन नायडू, केशिनेनी शामिल हैं। तमिलनाडु पुलिस ने MLA का स्टिकर लगाकर एक बड़ी रकम ले जाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को किसी ने इत्तला दी कि आंध्र प्रदेश से चेन्नई को कुछ लोग बड़ी मकदार में गांजा लेकर आ रहे हैं। इस इत्तला के बाद पुलिस ने तलाशी मुहिम शुरू की और एलावुर चेक नज़द गुम्मड़ी पुंडी में पुलिस ने एक कार को रोका जिस पर MLA का स्टिकर लगा हुआ था। पीछे की सीट पर 4 बैग्स रखे हुए थे। पुलिस ने जब इन बैग्स को खोला तो उसमें एक बड़ी रकम रखी हुई थी, जिसको गिनने पर पता चला कि इन 4 बैग्स में 5,27,00,000 रुपए की रकम है। पुलिस ने इस रकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया क्योंकि पकड़े गए मुलजिमीन इस रकम से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात पेश नहीं कर सके। पुलिस ने ओंगोल से ताल्लुक़ रखने वाले नागराज, वसंत और कार ड्राइवर सत्यनारायण को हिरासत में ले लिया। गाड़ी पर लगे MLA के स्टिकर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कार कोयम्बतूर के V रामचंद्रन के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। रियासत महाराष्ट्र की पहली खातून इलेक्शन कमिश्नर व सीनियर IAS ओहदेदार नीलिमा सत्यनारायण है कि आज सुबह कोरोना वायरस की वजह से एक खानगी अस्पताल में मौत हो गई। उनकी उम्र 72 साल थी। चंद दिन कबल वो कोरोना वायरस से मुतासिर हुई थी। उनका इलाज मुंबई के एक खानगी अस्पताल में किया जा रहा था। 1972 बैच की खातून IAS ऑफिसर सत्यनारायण को रियासत की पहली खातून चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने का एजाज़ हासिल है। वो रियासत महाराष्ट्र में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं।
कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद हैदराबाद सिटी आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर्स के 62 पुलिस कांस्टेबल और अफसरों ने दोबारा अपनी खिदमत का आगाज़ किया। इस सिलसिले में कार हेडक्वार्टर में पुलिस मुलाजिमीन की हिम्मत अफजाई के लिए एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शिरकत करते हुए 62 पुलिस अहलकारों की खिदमत की सताइश की और इनमें सर्टिफिकेट और अवार्ड्स तकसीम किए। సిటీ ఆర్మ్ రిజర్వ్ హెడ్ క్వార్టర్ పెట్లా బుర్జ్లో కరోనా కాంకరర్స్ కి ఒక వెల్కమ్ ఫంక్షన్ జరిగింది। ఈ ఫంక్షన్లో మన 62 మెంబర్స్ సిటీ ఆర్మ్ రిజర్వ్ పెట్లా బుర్జ్ కరోనా వ్యాధితోటి ఫైట్ చేసిన తర్వాత इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।